नमस्कार दोस्तों। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को पपान कुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हमेशा दशहरे के अगले दिन रखते हैं। इस साल पपान कुशा एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। गृहस्थ पपान कुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को करेंगे। पपान कुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं। इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है और उन सब का उद्धार हो जाता है। तो आइए जानते हैं पपान कुशा एकादशी की व्रत कथा, पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:08 से लेकर 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 तक रहेगा। रवि योग 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर 5:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। पपान कुशा एकादशी व्रत का पारण समय 14 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:16 से लेकर 3:34 तक रहेगा। हरिवासर का समापन 14 अक्टूबर के दिन में 11:56 तक रहेगा। आइए जानते हैं एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका नाम पपान कुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पपान कुशा एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाथ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग को जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पपान कुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह बहुत ही पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो बहुत ही हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर उसके प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को उनके साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया बहुत ही डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगीरा ऋषि से कहा कि उसने पूरे जीवन पाप और अधर्म ही किया है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगीरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पपान कुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगीरा ऋषि के बताए अनुसार ही पपान कुशा एकादशी व्रत रखा, विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पपान कुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिये के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पपान कुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है।
जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।